हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और देखिए, क्लास 10th के मैथ में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल प्रश्न को सीखने के लिए आए हैं। जैसा कि हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किससे संबंधित पूछा जाता है? प्रतिस्थापन विधि से। अगर कोई समीकरण दे देगा और कहेगा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो यहाँ पर मैं दो तरह के समीकरण लेकर आया हूँ। एक तो ये सिंपल तरीका से है और एक ये वाला समीकरण, ठीक है नहीं। इसमें दो समीकरण हैं, आप देख सकते हैं, एक पहला ये, दूसरा ये। तो ये समीकरणों को हम किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं? कई विधियां होती हैं, विलोपन विधि होता है, वज्र गुणनखंड विधि होती है, और आपका एक प्रतिस्थापन विधि होती है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से इस समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है नहीं। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सिंपल तरीका समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। समीकरण हमारे पहला समीकरण है हमारा, देखिए यहाँ पर एक पहले जो कह रहा है कि इन समीकरणों को हमें हल करना है और इस समीकरण को हल करना है। ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। मानना पड़ेगा ऐसे समीकरण दिया है, क्या दिया आपको? 2x + 3y = 16, और ये कॉमा लगा, इसका मतलब ये एक अलग से एक समीकरण दिया है, 3x - 2y = 0। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है नहीं। तो हम इनको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं हम? 2x + 3y = 16, इसको मैं मान लूंगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं। और इस वाले को हम मान लेंगे 3x - 2y = 0, इसको मान लेंगे हम सेकेंड समीकरण। क्या मान लेंगे? समीकरण सेकेंड। अब देखो करना क्या होता है। अब देखो सेकेंड स्टेप में ये करना होता है, पहले तो आप समीकरण मानिए, अब उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको करना होता है कि इसमें किसी समीकरण एक को हल कीजिए। अगर तुम इसको इस वाले करोगे तो कोई बात नहीं, इसको भी करके हम कर सकते हैं। पहले आप देखिए हमें किस समीकरण से सबसे ज्यादा सिंपल रहेगा। अगर उसके बाद सिंपल रहे तो उसी को कीजिए, और उसके बाद उसमें वैल्यू रखना है। तो मुझे देखिए ये वाला सबसे ज्यादा सिंपल लगता है, क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ है, संख्या नहीं दिया है, तो ये बहुत ज्यादा आसान होगा। तो चलिए मैं इस वाले को करता हूं। तो अब करना क्या होगा? समीकरण पहले हम सेकंड को हल करेंगे। समीकरण सेकंड को हल करने पर करिए, हमने लिखेंगे 3x - 2y = 0, इसका पक्षांतर कर दीजिए, 3x = 2y प्लस का हो जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो 2y बट्टे में हो जाएगा 3। देखो करना ये होता है कि हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू एक निकालनी होती है, तो हमने निकाल लिया। इसको मैं समीकरण थर्ड मानूंगा। क्या मानूंगा? थर्ड समीकरण, क्योंकि इसका काम यूज करने वाले हैं। अब जो तुमने थर्ड समीकरण निकाला है, ये x की वैल्यू निकाला है, अब सेकंड में मान नहीं रखना है, इस x का मान उठा करके फर्स्ट में रख देना है। अगर फर्स्ट को हल करना है तो सेकंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को हल कर रहे हो फर्स्ट में रख दिया, नहीं करना है। आप क्या करेंगे? x का मान रखेंगे, x का मान कहां रखना है? समीकरण फर्स्ट में रखना है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए। चलिए समीकरण फर्स्ट आपको दिया गया है, देखिए x दिया है ना, तो केवल x की जगह पर 2y/3 को ही रखना है यहां पर। तो ये गुणा में है अभी, तो कैसे रखेंगे? चलिए मैं यहां रख देता हूं। तो अगर 2 × में हो जाएगा 2y/3, और प्लस के 3y प्लस का 3y बराबर में कितना है? 16 रख दिया हमने समीकरण फर्स्ट में। करिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16। अब क्या करना पड़ेगा? इसको हम हल करेंगे, इसका बट्टे 1 मान लेंगे, लासा ले लेंगे, 3 लासा हो जाएगा यहाँ पर। करिए 3 का भाग देंगे 3 में तो 4y आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न तो आता ही होगा ना करना आपको इस प्रकार से। अब क्या करना है? क्रॉस गुणा, इसका बट्टे 1 मान लीजिए, 3 का गुणा 16 में और 1 का गुणा इसमें करना है, ठीक है नहीं। तो चलिए यहां पर कर देते हैं हम, यहाँ पर क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर। देखिए तो इसका गुणा मैं इसमें करूंगा, तो ये हो जाएगा 4y और प्लस के 9y। देखो जोड़ लेंगे, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये कोई बात नहीं, यही जोड़ लेंगे, ठीक है नहीं। वैसे हमको वही जोड़ना था। 16 किया
48, ठीक है नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 9 और 4 13y और ये 48, y बराबर कितना हो जाएगा 48/13 निकल के आता है। तो ये आपका y का मान निकल आया, किसका निकल आया, y का। अब करना क्या है, अब आपको x का मान निकालना है, तो आपको y के मान को समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो अब क्या करना है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो रख दीजिए x बराबर कितना है, x बराबर 2/2 इंटू 48/13 है, या y की जगह पर बट्टे सबका कितना है 3, देख लीजिए करिए। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, नीचे 3 दिया है, इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 दूनी 56 हो जाएगा, सॉरी 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 48 दूनी 96 और बट्टी में 13 है, और ये 3 जो है ऊपर जाएगा बट्टी 1 मानेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका ऊपर वाले गुणा होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 13×3 = 39 हो जाएगा। काट दीजिए, कट जाएगा, अभी 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से काट दीजिए 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 32/13। एक्स की वैल्यू आई आपकी 32/13, y की वैल्यू आई है, तो आप इसको वैल्यू को लिख देंगे, किस प्रकार से लिख देंगे कि x बराबर आपका आ गया है कितना 32/13 और आपका y बराबर कितना आ गया है 48/13। बस ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम हल करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, पहले समीकरण को मान करके मैंने इसमें से किसी एक समीकरण को हल किया, तो मैंने इसको सेकंड समीकरण को हल किया। समीकरण में हल करना क्या होता है आपका, वो इसमें क्या हल करना था, इसमें ये हल करना है कि हमें केवल x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो मैं इसको हल करूंगा, तो इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब देखिए मुझे केवल x का मान निकालना, 3 को बट्टे में ले जाइए, गुणा में है तो बट्टे में होगा। अब x की वैल्यू आपकी निकलाई ये वाली, अभी ये पूर्णतः x की वैल्यू नहीं निकल के आई है, तो इसको मैं समीकरण थर्ड मान लूंगा। अब इस मान को उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि मैंने सेकंड हल किया है तो फर्स्ट में रखूंगा। तो समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो इस प्रकार से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 4y हो जाएगा बट्टे 3 प्लस 3y, इसके बट्टे 1 मान लेंगे बराबर 16। इसको हल कर लेंगे तो 4y प्लस के 9y बट्टे 3 बराबर 16 बट्टे 1 के मान लिया, क्रॉस गुणा करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, पर मैंने यहाँ पर जोड़ा नहीं है, यहाँ पर जोड़ दिया है ला करके, तो 13y हो गया, क्योंकि क्रॉस गुणा करेंगे इसमें, और इसका इसमें करेंगे 16 का 3 में 16 3 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 का से भाग लग जाएगा, तो y बराबर निकला है ये वाला मान। तो y की वैल्यू अब निकल के आई है तुम्हारी ये वाली। अब y का मान उठाकर समीकरण थर्ड में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका इसमें जब मान रखेंगे तो 2 इंटू y की जगह रखिए 48/13, तो 48/13 2 का गुणा इसमें होगा बट्टे में 13 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये 13 इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये वाला ठीक है ना, इसके बट्टे 1 मान लोगे तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से गुणा होता है, बीच वाला बीच से होता है, तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96 और 13 3 39। अब इसे काट पीट करेंगे तो 32/13 आएगा। इस प्रकार से वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है। ये वाला समीकरण आपको सही में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसे समीकरण तो इसी प्रकार से होंगे, अगर ऐसे दिए जाए तो कैसे करेंगे, तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ये वाले समीकरण किस प्रकार से करेंगे। सिंपल है, समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है। तो देखिए ये समीकरण में, ऐसे समीकरण में करने में थोड़ी सा दिक्कत हो जाता है, तो क्या करते हैं पहले इसको हम भिन्न बना करके, ये भिन्न दी गई है, इसको हम सरल रूप में बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें समीकरण बनाना है इनको। तो हम सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे, तो समीकरण बना लेते हैं पहले से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2/x दिया है और प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 6, है ना, इस प्रकार से दिया है। सरल रूप में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, करिए इसको, इसका लासा ले लीजिए xy। क्लियर, y से यहां कट गया तो ये 3x हो गया, प्लस इससे जो कट गया तो यहाँ पर 2y हो गया और बराबर कितना हो गया 6। क्रॉस गुणा कर देंगे तो 2y प्लस का 3x बराबर हो जाएगा 6xy। क्लियर, इतना हो जाएगा। तो ये आपका यहां तक हो गया, सही है। तो इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लेंगे, ऐसे आप इसको कीजिए। अब इस वाले कीजिए, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/x और प्लस 1/2y बराबर कितना है 2। लासा ले लीजिए आपको यहाँ पर 2xy, ठीक है नहीं।
2y से y कट गया, केवल यहाँ पर x आएगा, प्लस x से x कट गया तो यहाँ पर 2y आएगा, बराबर 2 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे, 2y प्लस x बराबर 4xy हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट को किसी में से एक को हल कर लीजिए। तो चलिए मैं इस वाले को हल कर लेता हूं। तो समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है कैसे करते हैं। यहाँ पर 2y प्लस 3x बराबर 6xy। एक काम करते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए या इसको कर दीजिए। तो मैं 3x बराबर 6xy माइनस के 2y पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका वट्टे चला जाएगा 6xy माइनस के 2y और वट्टे में आपका हो जाएगा 3। क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, समीकरण थर्ड हो गया ये वाला। क्लियर। x की वैल्यू उठाकर समीकरण अब आपको सेकंड में रखना है। इसमें रखना है समीकरण सेकंड में। तो अब x का मान कहां रखना है, अब यहां रखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए। तो हम यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे तो ये 2y तो है ही है, प्लस x की जगह पर ये वाला मान रखिए तो x y माइनस के 2y और भट्टी में कितना है, ये यहाँ पर 3 है और बराबर में 4xy। क्लियर। करिए इसको भिन्न बना के इसको हल करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, प्लस का 6xy माइनस की 2y, सबकी भिन्न पे हमने लासा बना लिया 3 बराबर 4xy। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा। पहले आप देखिए ये इसमें से घट जाएगा तो 4y रह जाएगा, यहाँ पर 4y प्लस के 6xy और इसका इसमें हमने गुणा कर दिया, चाहती है 12xy। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4y बराबर 12xy माइनस के 6xy। घटा देंगे तो 4y बराबर 6xy बचेगा। y से देखिए y कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। अब देखिए ये बचा 4 बराबर 6x। अब x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4/6, क्योंकि ये 4 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। काट पीट करेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 निकल के आया x का मान। 2/3 निकल के आया, x का मान निकल के आया है, सॉरी सही है, x का मान निकल आया 2/3 निकल के आया है आपका। x का मान कितना निकल आया 2/3, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से x की वैल्यू आपके निकल आई 2/3। अब आपको करना क्या है, अब निकालना है आपको y का मान। तो y का मान कैसे निकालना है, आप समीकरण थर्ड से कर देंगे, समीकरण थर्ड से। तो समीकरण थर्ड से रख दीजिए। x जगह पर कितना आया है 2/3, 2/3 बराबर 6 इंटू 2/3 इंटू में y जो है जैसे रखना है 2y और बट्टे सब कितना है 3। अब देखो कैसे करेंगे, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, कट गया ना, कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 में गुणा करेंगे 4y माइनस के 2y। क्लियर। और बट्टे में कितना है 3। अब देखिए कभी भी नीचे बेस में बराबर में दिए होते हैं तो ये 3 से 3 काट देंगे, बराबर दिए हो बराबर में हो तो कट जाता है। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया आपका 2 बराबर हो गया 4y, सॉरी 4y में से कितना घट गया 2y बचा, केवल 2y बचा ना, बचा 2y है ना। अब इस 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ गया, तो इसका मतलब ये है कि y बराबर का मान निकल गया 1। कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2/3 आ गया। सिंपल। और यही आपके मान हो जाएंगे क्या, कि x की वैल्यू आई है 2/3 और y की वैल्यू आई है आपकी 1 और यही आपका मान हो जाता है। ऐसे अगर आपको दिया हो तो इसे सरल रूप में बना लीजिए, ऐसे समीकरण के रूप में, ठीक है नहीं, और बस हल कर दीजिए। इस प्रकार करना वैसे ही है। इस वैल्यू को उठाकर कहां रख दिया, फिर हमने समीकरण सेकंड में रख दिया। यहाँ x कहां था, x की जगह रखा है हमने, क्योंकि x की वैल्यू आई तो x की जगह रखा, x वैल्यू को रखा है, भिन्न बना हल किया इस प्रकार से। इसमें से इसको हटा दिया, इतना बच्चा, और इसको जो क्रॉस गुणा कर दिया ऐसे करके निकाला 2/3। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल किया जाता है और x और y के मान निकाले जाते हैं। क्लियर।
सबसे ज्यादा वो वही वाला पूछा जाता है, सिंपल वाला पूछा जाता है। ऐसा अगर आएगा तो आपको सिंपल तरीका से कर लेना है, पहले आपको सरल रूप में बना लेना है इस प्रकार से, ठीक है नहीं, हो जाएगा। एक बार वीडियो से फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।